चर्चाएं होती रहती हैं, आए दिन हलचल मची रहती है। जैसे ही शासन प्रशासन में कोई मुलाकात होती है, कोई बैठक होती है, तो कभी मानदेय को लेकर तो कभी स्थानांतरण को लेकर बातचीत होने लगती है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में ये भी देखने को मिलता है कि जो ये सारे मुद्दे हैं ये अभी तक धरातल पर हल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि एक तो रहा समर कैंप का मानदेय, जिसको लेकर हाल फिलहाल में चर्चाएं हुई और कहा गया कि बजट जारी कर दिया गया है, बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों के खातों में ये मानदेय आ जाएगा। वहीं पर देखने को मिला कि इसको लेकर समस्याएं कहीं ना कहीं अब भी कई सारे जिलों में देखने को मिल रही है। वहीं ये भी देखने को मिला कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस दौरान एक खास मुलाकात की। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इस बीच में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की मुलाकात होती है प्रमुख सचिव से, इसी के साथ उनकी मुलाकात होती है महानिदेशक से, और इस मुलाकात को बेहद ही खास मुलाकात बताई गई। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्वयं ये बात कही कि ये कुछ विभागीय स्तर की मुलाकात थी, जिसमें विभाग को लेकर काफी सारी चर्चाएं हुई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि विभाग को लेकर अगर चर्चा हुई है तो क्या शिक्षा मित्रों को लेकर चर्चा हुई है, क्या अनुदेशकों को लेकर भी चर्चा हुई है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो नियमित शिक्षक हैं उनको लेकर ही चर्चा हुई है। वैसे आपको बता दें कि जब महानिदेशक नई नियुक्त हुई थी उसके बाद ही देखने को मिला कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक संघ के पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमें एक हफ्ते का समय चाहिए, इस मुद्दों पर हमें बहुत सारी चर्चाएं करनी होंगी और उसके बाद फिर से मुलाकात करके इन समस्याओं को हल किया जाएगा। इन सारी चीजों के बीच में देखने को मिला कि अचानक से देर रात एक मुलाकात होती है, जिसमें शिक्षा मंत्री संदीप सिंह शामिल होते हैं और ये दोनों अधिकारी शामिल होते हैं। तो क्या इस मुलाकात के बाद ये कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ खास हो सकता है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए? फिलहाल आपके स्क्रीन पे इस वक्त पर एक ट्वीट है जो शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की तरफ से किया गया है। क्या है उस ट्वीट में, सबसे पहले आप ये देखिए। इसमें साफ तौर पर यह बात लिखी हुई है कि आज लखनऊ स्थित आवास पर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव पार्थ शास्त्री सेन शर्मा जी तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश श्रीमती मोनिका रानी जी के साथ बैठकर विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ये पोस्ट किया गया संदीप सिंह की तरफ से, और जिस तरह से इनके द्वारा ये बात बताई गई है कि विभाग को लेकर चर्चाएं की गई है, तमाम योजनाओं को लेकर बातचीत की गई है, तो क्या इन सारी चीजों में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सम्मिलित किया गया है? एक तरफ जहां शिक्षा मित्र इंतजार कर रहे हैं कि उनके मानदेय को लेकर जल्द से जल्द घोषणा हो, ताकि जो बड़े त्योहार आगे आने वाले हैं, दिवाली है, दशहरा है, इन सबको लेकर कई सारी तैयारियां की जा सके। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इस वक्त पर टकटकी लगाए शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की ओर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कुछ खास निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर देखने को मिल रहा है कि बैठकों का सिलसिला तेज हो चुका है, मुलाकातों का सिलसिला भी तेज हो चुका है, लगातार वार्ताएं की जा रही हैं। जिस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि विभागीय बैठकें हो रही, लेकिन इन सारी विभागीय बैठकों का मतलब क्या, जब इन शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं आ पा रहा है? जबकि अगर हम बात करें समर कैंप की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये बात कही कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों ने एक इतिहास रच दिया है जब इन्होंने समर कैंप को काफी ज्यादा सुनिश्चित ढंग से चलाया। आखिर इतनी ज्यादा तारीफें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की, तो उनके लिए आर्थिक रूप से क्यों कुछ नहीं किया जा रहा? ये अब भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को सार्थक मुलाकात माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हाल फिलहाल में जैसा कि दशहरा है, तो क्या दशहरा में इन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास हो सकता है, या फिर दिवाली इनके लिए खास होगी? ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प है।